हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं जो आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। केवीएस, एनवीएस, जीट्रिपल-एसबी, एचटेट, यूपीटेट और यूपीटीजीटी पीजीटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक हमारा है पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और सर्कल। ये कॉनिक सेक्शन 2D का चैप्टर है। इसके अंदर हम करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट ट्रिक्स और रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में हम बार बार पढ़ेंगे। आज की हमारी क्लास 3rd है। इसके ऊपर 2 क्लासेस हमारी हो चुके हैं, मतलब 20 क्वेश्चन इसके ऊपर हो चुके हैं। आज 10 क्वेश्चन और करेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन इसके ऊपर हो जाएंगे। एक क्लास और आएगी इसके ऊपर, 4th क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी 4th क्लास, जो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर आप अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप क्लिक करें और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देखें। सेकंड थिंग, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर क्विज होती हैं और नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए, जो आपका यूपी पीजीटी 2005 के अंदर 2011, 2016 3 बार क्वेश्चन आया हुआ। इफ ई एंड ई डैश बी द इसेंट्रिसिटीज ऑफ ए हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट रेस्पेक्टिवली, देन। बिल्कुल आसान है। इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला क्या होगी? √1 + b²/a²। और कंजुगेट की क्या होगी? √1 + a²/b²। ठीक है, यही होगी। अब यहाँ से ई की वैल्यू क्या आएगी? a² + b² √/a²। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगी? ई डैश की वैल्यू b² + a²/b²। अब ऑप्शन चेक कर दिया, ऑप्शन ए बी सी के अंदर क्या ये सही है? इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या 1 के बराबर आएगा? नहीं, ऑप्शन कैंसिल आउट। अब ऑप्शन बी चेक करेंगे, 1/e²। 1/e² क्या आएगा? 1/e² आएगा आपके पास a² + b²। सिमिलरली 1/e² क्या आएगा आपके पास? b² + b²। अब इन दोनों में प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 1। ऑप्शन बी राइट आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है? राइट आंसर। अगर ई और ई डैश इसेंट्रिसिटीज हैं हाइपरबोला की, इट्स कंजुगेट हाइपरबोला की, तो 1/e² + 1/e² = 1 यह होता है। देख लीजिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हो रहा है। इसलिए हम सारे के सारे रिपीटेड कॉन्सेप्ट और रिपीटेड क्वेश्चन ही यहाँ पर करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर के अंदर रिपीट होने के चांस जिसके सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2, यूपीपीजीटी 2016। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ द कोनिक बताना है। ये कोनिक है भाई, मैंने आपको ये करवा रखा है। डेल्टा के इक्वल मान लेंगे। डेल्टा = 5x² - 6xy + 5y² + 22x - 26y + 29। तो क्या करेंगे? इसको विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे। क्या आ गया? 10x - 6y + 22। और विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे, -6x + 10y - 26। तो 2 इक्वेशंस आ गए आपके पास। 10x - 6y + 22 = 0। दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। -6x + 10y - 26 = 0। अब हम क्या करेंगे? या तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, जो x और y की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा, सेंटर ऑफ द कोनिक होगा। दूसरा तरीका आपके पास है, ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए बी सी डी पुट करके इन दोनों इक्वेशन के अंदर जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए, -1 और 1 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या ये करेक्ट होगा? नहीं, सेटिस्फाई नहीं करेगा। और जब हम -1, 2 रखेंगे ऑप्शन इक्वेशन 1 के अंदर, तो 10 × -1
माइनस 6 इंटू 2 प्लस 22, ये करेक्ट है। -10 - 12 + 22 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन सॉरी सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे -6 इंटू -1 प्लस 10 इंटू 2 -26 इज इक्वल टू 0। ये 6 + 20 - 26 इज इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। सबसे आसान तरीका है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करो और इक्वेशंस को 0 के इक्वल पुट करो, या तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो या ऑप्शन सेटिस्फाई करा के देखो, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा, राइट आंसर। देखो अगर इन क्वेश्चन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो सॉरी थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन ही चेक करते हैं, जो उनसे ऑप्शन सेटिस्फाई करता है वही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, पीजीटी 2011, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इफ E1 एंड E2 आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द हाइपरबोला xy इज इक्वल टू c स्क्वायर और x² - y इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर क्या होगा? ये दोनों क्या है, कंजुगेट हाइपरबोला, तो इनका इसेंट्रिसिटीज क्या होगी? E1 की इसेंट्रिसिटीज होगी √2 और E2 की इसेंट्रिसिटी भी क्या होती है, √2 फिक्स होती है। तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल आसान है। अगर ये है xy इज इक्वल टू c स्क्वायर और x² - y इज इक्वल टू x² - y² इज इक्वल टू c स्क्वायर, ये ऐसे हाइपरबोलाज की सेंट्रिसिटीज क्या होती है, √2, क्या होती है, √2। तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बार बार हर पेपर में रिपीट होता है, KVS में, DSSB में, एस्टेट में, यूपी TGT PGT में, NVS TGT PGT में, सभी में क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान है, यूपी TGT 2013 के अंदर और 2004 के अंदर। देखो ये क्वेश्चन कुछ टाइम बाद रिपीट होते ही होते हैं। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा a secant phi b secant phi टू द हाइपरबोला, ये हाइपरबोला, इसके ऊपर टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर, x² / a² - y² / b² इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। अब टेंजेंट की इक्वेशन है क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला, क्या होगी, x इंटू x1 डिवाइडेड बाई a² माइनस y इंटू y1 डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर x1 और y1 क्या है, a secant थीटा secant phi और b टेंजेंट phi, वैल्यू पुट कर दो, x बाई a² इंटू a secant phi माइनस y इंटू b टेंजेंट phi डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1। एक पावर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बाई a secant phi माइनस y बाई b टेंजेंट phi इज इक्वल टू 1। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन के, ऑप्शन बी के अंदर है x बाई a secant phi, सॉरी ऑप्शन ए के अंदर है भाई, x बाई a secant phi माइनस y बाई b टेंजेंट phi इज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन था, आपने सभी को पता है जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी हाइपरबोला के ऊपर, ये होगी, x1 और y1 पॉइंट दे रखे हैं, ये दे रखी क्वेश्चन के अंदर गिवन, ये पॉइंट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बिल्कुल आसान है, यूपी PGT 2013, मैंने बताया सेम तरीका, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर पूछा है, डेल्टा के इक्वल मान लेंगे हम इसको, x² माइनस xy माइनस y² माइनस 6x प्लस 3y प्लस 5, तो डेल्टा अपन कर लिया x क्या आएगा, 2x माइनस y माइनस 6, और कर लिया डेल्टा अपन कर लिया y क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y सिंपल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, माइनस x माइनस 2y प्लस 3, दोनों इक्वल टू 0, दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इन दोनों इक्वेशन को वही हमारा राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन ए चेक करेंगे, क्या ऑप्शन ए इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन ए 3,3 और इक्वेशन 1 है 2x माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, नहीं करता।
पुट करोगे तो 3 2 6 -3 -6 नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए भी कैंसिल आउट हुआ। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अब ऑप्शन बी पुट करके देख लो भाई, तो सबसे आसान ऑप्शन बी भी पुट करके देख लो। चलो देख ही लो, 2 × 12/5 -1 -6 = 0, ये कितना होगा 24 -5 -30 = 0, नहीं है, नहीं होगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट हुआ। अब ऑप्शन सी चेक करके देख लो, 2 × 3 -0 -6 = 0, 6 -6 = 0, ये भी सेटिस्फाई होगा। अब सेकंड इक्वेशन के अंदर -3 -0 + 3 = 0, ये भी सेटिस्फाई होगा, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द कोनिक क्या आ गया, 3,0, क्या आ गया 3,0। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो इक्वेशन ऑफ द कोनिक है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। और हमने पहले भी एक फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही सेम तरीका किया था, या तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, या ऑप्शन से पुट करके देख लो, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, KVS TGT दिसंबर 2017। द वैल्यू ऑफ k सच दैट द इक्वेशन 2x² + 2y² - 6x + 8y + k = 0 रिप्रेजेंट ए पॉइंट सर्कल। देखो ये इक्वेशन है 2x² + 2y² - 6x + 8y + k = 0। अब रिप्रेजेंट ए पॉइंट सर्कल का क्या मतलब है, जिसकी रेडियस 0, तो इस इक्वेशन को ऐसे सोल्व कर, x² + y² 2 कॉमन लेके -3x + 4y + k/2 = 0। अब इसकी रेडियस निकालनी हो तो क्या आएगी, √g², जी की वैल्यू क्या है 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस f², f की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर, माइनस k/2 = 0। तो 9/4 + 4 - k/2 = 0। तो ये क्या आ गया, एलसीएम लेंगे तो 16 और 9 25/4 = k/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 25/2 = k। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल आसान है। देखो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या आएगी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ से इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो g की वैल्यू हमारे पास आएगी -3/2 और f की वैल्यू आएगी -2 और c की वैल्यू आएगी k/2। और रेडियस क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है g² + f² - c का √। ये इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। अब बता रखा है रिप्रेजेंट क्या करता है, एक पॉइंट सर्कल, तो रेडियस की वैल्यू क्या है 0 के बराबर पुट कर दी, इक्वेशन ये आ गई, सेटिस्फाई सोल्व किया, सोल्व करने के बाद k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 25/2, क्या आ गई 25/2। क्वेश्चन नंबर 7, KVS TGT दिसंबर 2017। द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स 5x² + 9y² = 45 इज। बिल्कुल आसान है, देखो ये इक्वेशन है 5x² + 9y² = 45। तो 45 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो x²/9 + y²/5 = 1। अब क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a होती है। अब वैल्यू पुट कर दो भाई, 2 × b²/a, b² की वैल्यू क्या है, ये a² की वैल्यू है, ये b² की वैल्यू, 2 × 5/a, a की वैल्यू 3, 10/3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला आपको पता है, उसके अंदर वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है, a² a की और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द टू टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू द पैराबोला y² = 4ax इंटरसेक्ट ऑन द लाइन KVS TGT दिसंबर 2017। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो पहले हम ग्राफ बनाएंगे इसका, ये y एक्सिस
ये एक्स एक्सिस, ये बन गया ग्राफ। ये 0 0 हो गया आपका, ये A,0, ये Q है और ये R हमने मान लिया। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक हमने ये माना L और M। यहाँ से एक P पॉइंट के ऊपर टेंजेंट पुट कर दिया, ये गया, एक ये टेंजेंट गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax करें। अब यहाँ से आप क्या बता सकते हो, वर्टिसिस जो पैराबोला क्या है, वर्टिसिस ऑफ पैराबोला 0,0। डायरेक्ट्रिक्स का क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये LM लाइन है, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, किसके बराबर है, x इज इक्वल टू -a। ये a है, ये -a है, ये लाइन के, इस लाइन को क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू -a। तो टू टेंजेंट्स PQ एंड PR आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो वो कौन सी लाइन होगी जहाँ पर वह इंटरसेक्ट करेंगे, x इज इक्वल टू -a, यही इसी लाइन पर इसी पॉइंट पर तक इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो x + a इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ग्राफ बनाया, ग्राफ से आपको पता चल गया डायरेक्ट्रिक्स पर कट कर रहे हैं जो टू परपेंडिकुलर है, टू टेंजेंट है PQ एंड PR जो परपेंडिकुलर है वो इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। और इस पॉइंट पर इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू -a, उसको हम क्या लिखेंगे, x + a इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9। The crow represented by the equations x is equal to 3 cos t plus sin t, y is equal to 4 cos t minus sin t, यूपी TGT 2016 को। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो x की वैल्यू क्या दे रखे, 3 × cos t plus sin t, और y की वैल्यू क्या दे रखी, 4 × cos t minus sin t। तो x/3 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, cos t प्लस साइन टी। सिमिलरली y/3 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, cos t माइनस साइन टी। अब x² का होल स्क्वायर प्लस y/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। यहाँ से इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, cos² t प्लस sin² t प्लस 2 cos t sin t, प्लस हमने किया cos² t माइनस sin² t माइनस 2 cos t sin t। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू क्या है 1 और इसकी वैल्यू क्या है 1, 1 + 1 क्या होगा 2, सॉरी 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो x² 9 + y² 16 इज इक्वल टू 2। इसको भी इधर लेके आएंगे, x² 18 + y² 32 इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन होती है भाई, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, बताओ किसकी इक्वेशन होती है। बिल्कुल आसान है ये तो आप बता ही सकते हो। x² a² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1 इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इलिप्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा।
द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बतानी है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट 6,0 इज यूपी टीजीटी 2016, जो 6,0 से पास करता है उस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है नॉर्मल की। तो ये कोई भी जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी 6,0 से पास करेगी। तो ऑप्शन ए के अंदर चेक करो क्या 6,0 सेटिस्फाई करता है, नहीं। ये क्या होगा 0 + 12, 2 × 6 = 12, हाँ सेटिस्फाई करता है, ये ठीक है भाई। अब ऑप्शन बी के अंदर चेक करेंगे 0 × -0 -12 = 12, -12 नॉट इक्वल टू 12, ये कैंसिल से नहीं सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा और ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई करता है, y + 2x = 12। इसके अंदर अगर 6,0 पॉइंट पुट करेंगे तो 12 = 12, तो ये सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको नॉर्मल निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने से आपको कुछ पता चलेगा, या इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें क्या पता चला कि 6,0 एक ऐसा पॉइंट है जो नॉर्मल की इक्वेशन से सेटिस्फाई करता है। तो नॉर्मल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो पॉइंट पुट करके देख लीजिए, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये 10 क्वेश्चन हमने आज के लिए करे, तो टोटल मिला के इसके चैप्टर के अंदर 30 क्वेश्चन हो गए। 3 क्लास हो चुकी, 1 क्लास और होगी कल की। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीके आपको समझ में आएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ में आएंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं, यही आपको पेपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको जरूर पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने अभी तक पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टीजीटी पीजीटी प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक कीजिए और आप वीडियोस देखिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस जो हमने करवाए हुए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।